जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम बात करते हैं त्योहारों की। उन त्योहारों की बात जो कि भारतवर्ष के अंदर बहुत ही जोश के साथ मनाए जाते हैं, विशेष तौर पर इस देश के बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा। बहुसंख्यक वर्ग का जब भी मैं नाम लेता हूं तो उसका मतलब होता है ब्राह्मण धर्म को मानने वाले या ब्राह्मण धर्म के गुलाम लोग। गुलामों के कोई त्योहार नहीं होते, हालांकि फिर भी वो सेलिब्रेट करते हैं। इसी क्रम में, इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति के पीछे के विज्ञान को समझेंगे, उसके पीछे क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया जाता है, क्या वह वाकई में सत्य है या फिर ऐसे ही आपको गप्पे दी जाती है, उस चीज को हम समझेंगे। ये भी समझेंगे कि मकर संक्रांति को मकर संक्रांति ही क्यों कहा जाता है, इस मकर संक्रांति का अर्थ क्या है। अगर आप लोग चाहते हैं बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे तो बहुजन साहित्य को आपसे आर्थिक सहयोग की उम्मीद है। यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि में भेज सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को सबसे पहले आप कर दीजिए लाइक, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता जो कि हवा में बात कर रहे हो। तथ्यों पर आधारित मैं वीडियोस बनाता हूँ, विथ रेफरेंस में वीडियोस बनाता हूँ, कोई गप नहीं देता। और जो लोग नए व्यूअरशिप हैं, जो नए पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को आराम से वीडियोस को देखें तसल्ली से। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और नहीं लगे तो कोई समस्या नहीं है, मतलब क्या ही है, फिर आपका बस थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा 7-8-9 मिनट का, बस दैट्स इट। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो कि जनवरी में मनाया जाता है। आमतौर पर 13 और 14 तारीख को मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। जैसे अगर आप महाराष्ट्र और गुजरात में जाएंगे तो वहां पर इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। अब ये पतंग उड़ाना कब शुरू हुआ, इस बात का कोई भी मेरे पास प्रूफ नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है जिससे कि मैं आपको ये सत्यापित कर सकूं, ये बता सकूं कि पतंग उड़ाने का त्योहार, पतंग उड़ाने की जो प्रथा है वो कब शुरू हुई। इसी तरह जब आप पंजाब और हरियाणा साइड जाएंगे तो मकर संक्रांति को 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन लोहड़ी और दूसरे दिन वर्सी। इसी तरह आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से मकर संक्रांति को सेलिब्रेट किया जाता है। पहले हम समझ लेते हैं कि मकर संक्रांति का मतलब क्या होता है, इसको मकर संक्रांति क्यों कहा जाता है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात अपनी किताब क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म, इस पर बहुत ही विस्तार में बात करते हैं। वो लिखते हैं कि इसे मकर संक्रांति क्यों कहा जाता है। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न पैदा होता है। मकर एक राशि है और संक्रांति का अर्थ है गति। मकर एक राशि है, जिस तरह से और भी जो राशियां हैं 12-13 राशियां जो भी हैं वो, उसमें से एक राशि क्या है, मकर। और संक्रांति का अर्थ होता है गति। प्राचीन खगोल विज्ञानियों ने सूर्य के मार्ग को 12 भागों में बांटा था। इस मार्ग को उन्होंने क्रांति व्रत कहा है। ये 12 कल्पित भाग हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। प्रत्येक भाग को राशि कहा गया है। मकर भी एक राशि है। सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश को संक्रांति कहते हैं। मतलब जब जो ज्योतिष विज्ञान है उसके हिसाब से जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रविष्ट होता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य मकर राशि में प्रविष्ट होता है तब इसे संक्रांति को मकर संक्रांति कहते हैं। अब ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसको मकर संक्रांति क्यों कहते हैं। आज तक शायद बहुत कम लोगों को ये चीज पता होगी कि मकर संक्रांति को मकर संक्रांति क्यों कहते हैं। आज से कई हजारों साल पहले अगर इसको मकर संक्रांति कहा जाता होगा तो इसमें कोई भी गलत चीज नहीं थी। ठीक है, आपके हिसाब से, क्योंकि कई हजार साल पहले तक ये माना जाता था कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है और पृथ्वी खड़ी रहती है। आज की डेट में एक पहली क्लास के बच्चे को भी पता है कि सूरज कहीं नहीं घूमता, सूरज अपनी जगह खड़ा हुआ है। तो सूरज जब अपनी जगह खड़ा हुआ है तो किसी भी तरीके से किसी भी राशि में प्रविष्ट कैसे कर सकता है। कॉमन सेंस वाला सवाल है, आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या आप अपने बच्चों को यह पढ़ाओगे कि सूरज आज की डेट में विचरण कर रहा है पृथ्वी का और पृथ्वी खड़ी हुई है। हकीकत इससे उलट है, पृथ्वी विचरण करती है, सूरज खड़ा रहता है। यहां पर मैं कोई गलत तथ्य तो नहीं दे रहा आपको, एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी समझ और मेरी रिसर्च के हिसाब से ये तो आज की डेट में एक पहली क्लास का बच्चा ही बता देगा कि पृथ्वी अपनी एक्सिस के ऊपर भी घूमती है जिससे कि दिन रात होता है और पृथ्वी
सूरज के भी चक्र लगा रही होती है, पृथ्वी सूरज के ऑर्बिट में भी घूम रही होती है। यहां पर वैज्ञानिक रूप से तो ये बात बिल्कुल अवैज्ञानिक है, बिल्कुल कुतर्की है, एकदम वाहियात बात है विज्ञान की नजर से। ये जो मकर संक्रांति को जो कहा जाता है, मकर संक्रांति को मकर संक्रांति क्यों कहा जाता है उसका मैंने आपको ये डिटेल बता दी क्यों कहा जाता है, और उसका खंडन भी बता दिया कि क्यों ये जो पूरा मकर संक्रांति का त्योहार है अपने आप में ही अवैज्ञानिक त्योहार है। इसके साथ बहुत सारी चीजें और जुड़ी हुई हैं जिस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई होगी कि मकर संक्रांति को मकर संक्रांति क्यों कहा जाता है और किस तरीके से मकर संक्रांति का त्योहार अवैज्ञानिक है। इसके साथ इसका एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। मकर संक्रांति के त्योहार को इस बात से भी जोड़ा जाता है कि मकर संक्रांति जो कि 13 और 14 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है, 13 और 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन से रात का घटना यानी कि रात के जो समय है वो घटना शुरू हो जाता है। ये बात आप सभी को पता है कि सर्दियों में रातें लंबी होती हैं और गर्मियों में रातें छोटी होती हैं। ये बात आप सभी को पता होगा कि सर्दियों में रातें लंबी होती हैं और गर्मियों में रातें छोटी होती हैं। तो ये जो हमारे जो तथाकथित जो हिंदूवादी लोग हैं इनके हिसाब से 13 और 14 तारीख से, जनवरी की 13 और 14 तारीख से रातें छोटी होने लगती हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब आप इसको देखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब आप इसको समझेंगे तो ये इसकी जो शुरुआत होती है वो 23 दिसंबर से होती है। इस चीज को कोई भी जाकर वेरीफाई कर सकता है, इस फैक्ट को आराम से गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा। अब इसको किस तरीके से लिखा गया है ये मैं आपको पढ़कर बता देता हूं जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात अपनी किताब में क्या लिखते हैं इस विषय पर वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। यह उत्तरायण काल का सिद्धांत अपने में एक विसंगति है, मतलब विसंगति अपने आप में ही खराब चीज है। उत्तरायण काल के शुरू होने का समय 13 व 14 जनवरी बताया जाता है। मकर संक्रांति इसी दिन होती है, जबकि असल में उत्तरी गोलार्ध में 23 दिसंबर से रात्रि घटनी शुरू हो जाती है। 23 दिसंबर को ही सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंब रूप में पड़ती हैं। अतः 23 दिसंबर को खगोल में होने वाली प्राकृतिक परिवर्तन का 13 व 14 जनवरी को होना बताना न केवल गलत है अपितु प्राचीन भारतीयों के ग्रह नक्षत्रों संबंधी भ्रांत ज्ञान का घोतक भी है, मतलब अधूरे ज्ञान का, गलत ज्ञान का घोतक भी है। क्योंकि जो प्रक्रिया, जो खगोलीय प्रक्रिया 23 कितने दिन पहले हो रही है, 23 दिसंबर को हो रही है और आप उसको बता रहे हो कि कब, 13 और 14 जनवरी को। अपने आप में टाइम का बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप यहां पर शो होता है। वेदों में, पुराणों में इसके बारे में जिक्र मिलता है। कई ऋषि भी इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करते हैं मकर संक्रांति के ऊपर। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और इसको किस तरीके से दान और पुण्य से जोड़ा जाता है और क्या वाकई में उससे दान पुण्य का, उस दान से आपको कुछ फायदा होता भी है, वैज्ञानिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे हम इसको। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।